शिवपुर नाम के एक गांव में वीर नाम का एक लड़का रहता था। वीर के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। अपने पिताजी से मिली हुई थोड़ी सी जमीन पर वीर खेती करता और अपना गुजारा कर लेता था। वीर का ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई उसके आगे पीछे था। वो अकेला ही रहता था। एक दिन ऐसे ही वीर खेत से आता है और अपने लिए खाना पकाने लगता है। बाहर बैठी पड़ोस की सरस्वती चाची वीर को रोज देखती थी। कितना अच्छा लड़का है ये वीर, सबसे कितने प्यार से रहता है, कितने प्यार से बात करता है। आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन बेचारा अनाथ है। हाँ, सही बोल रही हो। मैं इसे रोज देखती हूँ। रोज बेचारा खेत में जाता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है और घर वापस आकर बेचारा थका हारा अपने लिए खुद ही खाना बनाता है। मुझे इस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि हमारी काजल के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। क्यों ना तुम इससे बात करके शादी के लिए मना लो। दीदी, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा और वीर हमारी काजल को बहुत खुश रखेगा। काजल के लिए तो अच्छा ही है। इस लड़के के माँ बाप भी नहीं हैं, ना ही कोई रिश्तेदार है, तो काजल को ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दीदी, आप तो मेरी हालत जानती हो। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी तुम चिंता मत करो शांति, मैं वीर से बात करती हूँ। मुझे लगता है शादी का सारा खर्च वही उठा लेगा। फिर तो ठीक है दीदी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। आप उससे बात कर लीजिए। सरस्वती चाची वीर के घर जाती हैं शादी की बात करने के लिए। अरे चाची, आप आइए ना, कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, ऐसे ही तुझसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना चाची, क्या बात है? बेटा, मैं रोज तुझे देखती हूँ। तू खेत में जाता है, दिन भर काम करता है, थक हार कर घर आता है और फिर खुद ही सारा काम करता है। बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर शादी कर लेगा तो तेरे आधे काम कम हो जाएंगे। फिर तुझे घर के कामों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं चाची? मेरी शादी? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। पर मेरी शादी कौन करवाएगा? मैं ठहरा अनाथ, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे, तो कौन करवाएगा मेरी शादी? और कौन करेगा मुझसे शादी? अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन की ही लड़की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। ये बात सुनकर वीर खुश हो जाता है। चाची, जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा है ही कौन? आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफी है। चाची, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, मेरी बहन मेरी ही तरह बहुत गरीब है। जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम काजल है और उसके पिता भी नहीं है। मैं कह रही थी, क्या शादी में जो भी खर्च आएगा, क्या तुम उसे संभाल सकोगे? क्योंकि मेरी बहन तो कुछ करने से रही, उसके पास कुछ भी नहीं है। चाची, जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा है ही कौन? आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफी है। चाची, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी अच्छी और खूबसूरत पत्नी मिली है, सब सरस्वती चाची का ही उपकार है। एक दिन वीर का दोस्त राघव आता है उसकी शादी की बधाई देने। अरे वीर, सुना है तुमने शादी कर ली? माफ करना दोस्त, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। वो क्या है ना, मैं किसी काम से शहर गया था, आज ही लौटा हूँ। और कहाँ है हमारी भाभी? भाभी को तो बुला दो, मैंने अभी तक भाभी को देखा ही नहीं है। वीर काजल को बाहर बुलाता है। काजल को देख राघव उसे देखता ही रह जाता है। उसे काजल बहुत पसंद आती है। भाभी, ये आपकी मुंह दिखाई।
राघव काजल को सोने के झुमके देता है। सोने के झुमके देख काजल बहुत खुश हो जाती है। अरे राघव, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे? इतनी अच्छी भाभी हैं, बाजार की सस्ती चीज में उनके लिए कैसे लेकर आता? एक ही तो भाभी हैं हमारी। और हाँ, भाभी को भी वो झुमके बहुत पसंद आए होंगे। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी भैया, ये झुमके तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस स्टोरी से जुड़ा एक